हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हम यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना नहीं चाहते और डिजिटल बोर्ड हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो डिजिटल बोर्ड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से हम स्मार्टली तरीके से बिल्कुल डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग के साथ कैसे हमको पढ़ाना है, तो क्या क्या प्रोसेस रहता है। एक हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए और ये हमारे पास पेन टैब होना चाहिए। पेन टैब और स्मार्टफोन आप कुछ इस तरह का सेटअप बना के आपको पढ़ाना होता है। स्टाइलिश पेन की मदद से भी पढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना है। तो उसको छोटा छोटा लिखने के लिए हमको एक वैकम का, हमारे पास ये है 3300 रुपये का आता है, ये परचेज कर लेंगे और इसके साथ में मोबाइल को अटैच करके बहुत अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाना है, किस एप्लीकेशन का यूज करना है, कैसे हमें पीडीएफ से पढ़ाना है, एक एक क्वेश्चन को कैसे बताना है, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड। हमने 2.5 घंटे की वीडियो अपलोड करी है मैथ की, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे हम फेस दिखाकर भी पढ़ा सकते हैं, बिना फेस को रिवील करे बहुत अच्छे से कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहना लास्ट तक, कुछ भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और अगर ये पेन टैब आप पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब पे काम करना है और इस पेन टैब की भी ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बेस्ट बाई लिंक, तो वहां से जाके आप परचेज भी कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए, बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो में, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे किस एप्लीकेशन का यूज करना है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं। हमारे फ़ोन में ये आप एप्लीकेशन देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि प्ले स्टोर पर ये मिल नहीं रही है। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको कर लेना है पोर्ट्रेट मोड में, जो कि इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहला काम इस पे करना है आपको, वो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है माई करके, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। ये गूगल पे जा करके यहाँ पे साइन अप करना है, जो कि क्रोम पे आपको डायरेक्टली पहुँचा देगा। आप किसी भी ईमेल आईडी से इसको साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे हमसे अकाउंट मांग रहा है, तो हम फर्स्ट ईमेल आईडी डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं साइन अप। देखना अभी ये आपको सक्सेसफुल बता देगा। अभी ये कह रहा है यू हैव साइन इट सक्सेसफुली इफ़ यू यूजिंग। अब आप कुछ भी करोगे तो आपको बैक नहीं आना पड़ेगा, वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन बैक कर देता है हमको। अब हम आ जाते हैं माई वाइट बोर्ड की एप्लीकेशन पे। ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सारे ऑप्शंस की हमें ज़रूरत भी नहीं है, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो आपको ये मेनली एप्लीकेशन है, ये इसका ये ऑप्शन है। इसका काम क्या है, जो ऊपर हमको ईमेल आईडी दिख रही है ना, तो इस ईमेल आईडी को हटाना यहाँ से, ये इसका मेन काम होता है। तो इसका देखो, हम जैसे ही इस पर टैप करते हैं तो यहाँ से ये पूरी हमें फुल स्क्रीन मिल गई है। अभी हमको फुल स्क्रीन मिल गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे बैक में आ जाता है। फुल स्क्रीन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे हमको पेन का ऑप्शन है। इस पेन पे देखेंगे हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। जैसे मैं रेड को चूज कर लेता हूँ या ब्लैक को चूज कर लेता हूँ, और अपने पेन के साइज को मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं, इतना हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारे पास रबर का ऑप्शन है। रबर का ऑप्शन देखो, जैसे हम पेन पे चूज किए थे, हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं ट्यूटर स्टडी। देखो कितना स्मूथली हम पेन टैब से लिख रहे हैं, आप उंगली से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये रबर का ऑप्शन मिल जाता है। इरेजर का ऑप्शन, इरेजर के हमारे पास 3 टाइप हैं। सीधे डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो सीधा ये डिलीट कर देगा कतई वापस। तो और दूसरा ये जो ऑप्शन है, ये हमको देखो स्मार्टली जो तरीका आता है नहीं, अभी के वाइट बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे, गोला बना दो और गायब हो जाता है, हुआ ना गायब। तो ऐसा वाला तरीका, ये वाला जो है वो इरेजर है। तो इरेजर को आप साइज में बड़ा या छोटा कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप उससे भी मिटाओगे तो ये बहुत स्मूथली जो है यहाँ पे भी मिट जाएगा।
पेन का जो फ़ॉन्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये आपको 3 टाइप के पेन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इस पेन पे अगर लाते हैं तो ये इस तरह से कलर भी इसको हम चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं या पिंक कर लेते हैं, कोई भी कलर आप कर लेना और कर दो यहाँ से क्रॉस। आप अगेन देखो कितना जैसे आज के जो स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल वै उसी तरीके से। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का थोड़ा सा मोटा था और भी इसको हम पतला कर लेते हैं और इस प्रकार से हम पूरी एप्लीकेशन पर पढ़ा सकते हैं। मेनली टाइप आता है हमको जब पढ़ाना है तो यहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ से डिलीट का बटन दबाया और इरेज हो गया। देखो जब भी हमें क्वेश्चंस को यहाँ पे पिकअप करना है तो क्वेश्चंस को पिकअप करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन, इस पर हमें करना है क्लिक। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल होती है वो खुल जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें सेट ऑफ बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो ये हमको देखो हमारी फाइल जो है खोल देता है, जो कि फाइल मैनेजर हमारे फ़ोन में होता है। तो वो जो फाइल मैनेजर में जितनी भी फ़ोटो हैं वो सारी फ़ोटो नहीं देता है। तो आपके फ़ोन में जो DCM या डॉक्यूमेंट्स करके ऑप्शन होते हैं उनमें ही फाइलें जो आप सेव करोगे वो फाइलें आपको यहाँ पे शो करने वाली हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पिक्सल लैब हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसमें ये सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। हम किसी भी एक क्वेश्चन को रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हमको ये ऑप्शन बता रहा है, इसको आप पहले तो अरेंज करिएगा। कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले तो हम इसको कट करते हैं। देखो कट करने का मतलब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम अगर अरेंज करें तो कितनी अच्छी बात होती है। चलो मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके कर देता हूँ। इसको और भी जूम करना है तो आप जूम कर सकते हो, इस तरह से जूम कर लिया। अब जूम कर लिया, कितनी भी कहीं भी आप अरेंज कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे इतना कर लिया है, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे अगर, तो देखो कितना भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, लॉक कर दीजिएगा। अगर लॉक कर देते हैं तो फिर इसमें कुछ भी मतलब ये अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा। अब हम पेन को चूज कर लेंगे। ये हाथ का जो ऑप्शन है वो हमको ऊपर नीचे करने का ऑप्शन प्रोवाइड करा देता है। क्वेश्चन को ऊपर नीचे साइड कहीं भी करना। और इससे तो अभी आप जो हम प्रोसेस कर रहे थे वो सारा प्रोसेस हमको यहाँ पे दिखाता है। पेन को करते हैं चूज। अब क्वेश्चन हमसे कहने लग रहा है एक आयत की लंबाई। अच्छा, आयत जैसे ही आ गया तो ये हमको टूल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करें तो देखो हमें बहुत सारे आयत दिए हुए हैं। मान लेता हूँ हमें जो ब्लैक आयत चाहिए तो हम ये एक आयत बना लेते हैं। एक आयत की लंबाई बोला ना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि, तो यानी वृद्धि होती है तो उससे बड़ा आयत बन जाएगा। तो ये एक बड़ा आयत है। बहुत ईजिली तरीके से कैसे पढ़ाना है वो मैं बता रहा हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो 20% की आप बनाते हो फ्रैक्शन, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो यानी 5 अगर पहले लंबाई थी तो 20% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 1 की वृद्धि अगर उसकी कह रहा है पहले लंबाई, लंबाई अगर उसकी 5 थी तो अब लंबाई 1 की वृद्धि यानी अब 6 हो जाती है। अब फिर कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, यानी चौड़ाई भी अगर 5 थी तो अब उसकी चौड़ाई भी 6 हो जाती है। तो कह रहा परिमाप बताओ, परिमाप में क्या इफेक्ट पड़ा। तो आयत का परिमाप आप जानते हो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पे 2 करो लंबाई और चौड़ाई का, 5 और 5 10, 10 यहाँ पे कर रहे होंगे, 10 दूना ये हो जाएगा 20, और इसको करेंगे 6 6 12, 12 दूनी 6 और 6 12 दूनी ये 24 हो जाएगा। अब बताओ पहले अगर आपकी लंबाई, अब पहले आपका परिमाप जो था 20 था अब 24 हो गया, कितने की बढ़त यहाँ पे हो गई, 4 की बढ़त। किस से, 20 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में बोला 4 1 4, 4 5 6 20, 5 से इसको करोगे तो 20% जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या इस तरह से आप नहीं पढ़ा सकते, बहुत आसानी से। अब देखो कोई भी पार्ट हमको मिस करना है, यहाँ पे मान के चलो ये गायब करना है,
तो ऐसे किया, ख़त्म कहानी। अब अनफॉर्चुनेटली वो गायब हो गया, तो हमको बैक लाना है। तो देखो इस पर क्लिक करोगे वो पार्ट आ जाए। बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। एक एक करके आप PDF उसमें सेव करेंगे तो PDF से पढ़ा सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे पेज आपको क्रिएट करने, ये तो मैं भूल ही गया। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सिंगल पेज आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो प्लस का आइकन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए। बहुत सारे पेज, देखो इस पर आप क्लिक करें प्लस पे तो ये सेकंड पेज आ गया। फिर से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, फिर से जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे, पिक्सल लैब में हमने सेव किया। सेकंड क्वेश्चन को आप यूं ही अरेंज वहाँ पे कर सकते हैं। फिर से आप इस क्वेश्चन को, हो गया ये क्वेश्चन, फटाफट इसको हमने लॉक कर दिया। नेक्स्ट पेज क्रिएट किया। फिर से वही, ये प्रोसेस हम कब करेंगे, जब वीडियो बनाने के पहले ही हम सारे के सारे पेजेज को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, इसको बड़ा कर लो फटाक से, इसको बड़ा कर लो और लगा दो यहीं पे, लॉक कर दो। फोर्थ पेज क्रिएट कर लो, डिफरेंट जितने मर्जी हो, जितने पेज आप क्रिएट करना चाहें फटाफट ऐसे पेज पहले क्रिएट कर लो, और बाद में जब पढ़ाने का नंबर आए तो बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हो। ये देखो कितने अच्छे से आप पढ़ा सकते हो। इसको भी कर दो लॉक। अब देखो यहाँ पे ये 4 पेज हमने बनाए हुए हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे हम ये आगे पीछे, ये वाले जो एरो के निशान है ना, ये आगे पीछे करने का काम आता है। तो इनको यहाँ पे देखो आगे करता हूँ, यहाँ पे जो भी है पढ़ाने, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि है ना, पेन को सेलेक्ट, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात ये दिया। फटाफट देखो ये गायब नहीं होता, जितना लिखा वो वहीं पे लिखा है। अब ये देखो हमने पहले सॉल्व करवाया था। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेज आप क्रिएट कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह। ऐसी एप्लीकेशन आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हो। और ऐसी एप्लीकेशन आपको यूट्यूब पे ढूंढने से मिलेंगी नहीं। बहुत से लोगों ने प्रोवाइड किया, लेकिन हमें वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलती, पढ़ाने में प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो ऑप्शन मैंने ना सेलेक्ट कर रहा हूँ गैलरी, वहाँ पे जाके अपनी फाइल मैनेजर में, तो ये डॉक्यूमेंट और DCIM, देखो मैं अगेन दिखाता हूँ आपको। इसमें जब हम जाएंगे तो यहाँ पे DCIM, इनमें ही जब आप फ़ोटोज़ को सेव करोगे तो वही फ़ोटो हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। देखो इसमें नहीं आई ना, तो डॉक्यूमेंट्स में आप सेव करिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप सेव करेंगी, वो सारी पिक्चर्स यहाँ पे आपको शो करेंगी। तो वो वहीं पे सेव करना और इंपोर्ट करते रहिएगा, पहले सारी यहाँ पे लगा लीजिएगा। और ये ईमेल से वेरीफाई ज़रूर कर लिया करो, नहीं तो फिर बार बार आपको बैक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हैंग कर जाएगा। तो ये ईमेल से वेरीफाई करेगा तो ये ईजी रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करने के बाद थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो और स्टडी से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।